नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। G20 के RIIG डेलीगेट्स का दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर पहुंचने पर स्थानीय सांस्कृतिक दलों ने किया शानदार स्वागत। गोल्डन जुबली बैंकेट हॉल में देखा हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम पर आधारित एग्जीबिशन। थुप्तेन गात सेलिंग मोनेस्ट्री और JN म्यूजियम में स्थानीय कला एवं संस्कृति का किया दर्शन। नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी की थीम पर नई दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए पर्यटकों को लेकर रवाना हुई भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन के यात्रियों का नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पर हुआ स्वागत। स्थानीय विधायक तेची कासो और ईटानगर के मेयर तामे फासांग सहित कई गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफ्स्पा को 6 और महीने के लिए बढ़ाया। इसके अंतर्गत तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले के अलावा नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चोखाम पुलिस थानों के अधीन आने वाले क्षेत्र शामिल। राजधानी ईटानगर में आयोजित की जा रही G20 बैठक के तहत आज दर्जनों डेलीगेट्स राजधानी ईटानगर पहुंचे। दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर पहुंचने पर स्थानीय सांस्कृतिक दलों ने डेलीगेट्स का शानदार स्वागत किया। गोल्डन जुबली बैंकेट हॉल में भी डेलीगेट्स ने अरुणाचल प्रदेश की सभी प्रमुख जनजातियों से संबंधित कार्यक्रमों का आनंद लिया और स्थानीय हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम पर आधारित एग्जीबिशन को देखा। G20 डेलीगेट्स अरुणाचल प्रदेश जैसे सुदूरवर्ती राज्य में महिला सशक्तिकरण और डिजिटल पेमेंट के चलन से काफी प्रभावित हुए। G20 के RIIG डेलीगेट्स ने ईटानगर स्थित थुप्तेन गात सेलिंग मोनेस्ट्री की सैर की, जहां मोनपा जनजाति के कलाकारों ने डेलीगेट्स के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मोनेस्ट्री की सैर के बाद G20 डेलीगेट्स ने जवाहरलाल नेहरू स्टेट म्यूजियम में अरुणाचल प्रदेश के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी चीजों का जायजा लिया और स्थानीय महत्व के पहलुओं को समझने का प्रयास किया। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश पहल के तहत गत 21 मार्च को नई दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए पर्यटकों को लेकर रवाना हुई भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन आज सुबह नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी की थीम पर गुवाहाटी में नाहरलगुन के लिए भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। नाहरलगुन में इस ट्रेन के पहुंचने पर स्थानीय विधायक तेची कासो और मेयर तामे फासांग ने पर्यटकों का स्वागत करते हुए कहा कि ईटानगर में G20 बैठक के दिन भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन के आगमन से अरुणाचल में पर्यटन क्षेत्र को एक नया आयाम मिलेगा। 15 दिन की अपनी यात्रा में यह ट्रेन पर्यटकों को असम में गुवाहाटी, शिवसागर, फुरकेटिंग और काजीरंगा, त्रिपुरा में ऊनाकोटी और अगरतला, नागालैंड में दीमापुर और कोहिमा तथा मेघालय में शिलांग और चेरापूंजी की यात्रा कराएगी। इस ट्रेन में 2 बेहतरीन रेस्तरां और 1 किचन है। इस AC ट्रेन में 3 अलग अलग श्रेणियों में आरक्षण उपलब्ध है। ट्रेन CCTV कैमरे और सामान सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लॉकर से सुसज्जित है। प्रत्येक कोच के लिए अलग से सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं। मेरे पास तो मैं उम्मीद रखता हूँ नॉर्थ साउथ से जितना भी जो हमारा जो पैसेंजर है, जो टूरिज्म है, वो आएगा, अरुणाचल आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा और नॉर्थ ईस्ट का आनंद लेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। इकोनॉमिकली साउंड मतलब वी आर डेवलप,
डेवलप मतलब हम लोग बाकी देश से बराबर आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, अपना देश देखो, अपना प्रदेश देखो। आप सबका माध्यम से जो आज अतिथि इधर में जो आया, गेस्ट आया, हम लोग ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सारा जनता का प्रदेश का ओर से हम लोग तहे दिल से सबको हम सबको यहाँ स्वागत करता है। ये ट्रेन हमारी भारत गौरव ट्रेन है। भारत गौरव ट्रेन विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने थीम बेस्ड ट्रेन चलाई है। अप्रैल 2022 से अभी तक के हम लोगों ने ये 30वां ट्रेन है। 29 ट्रेन हमने अभी तक चलाया है। पहली ट्रेन चली थी शिरडी टेम्पल यात्रा स्पेशल, तो वो मदुरई टेम्पल से लेके तो शिरडी टेम्पल तक के गई थी। वैसे ऐसे सर्किट लेके हम लोग ये ट्रेन चलाते हैं। इस श्रृंखला में ये 30वां ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी भारत गौरव ट्रेन। तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो भी रिच हेरिटेज है उससे लोगों को अवगत कराएगी, और जो भी इमिनेंट प्लेसेस है यहाँ, जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस है जिसके बारे में पूरे देश के बाकी के लोगों को पता नहीं है अदर देन नॉर्थ ईस्ट के, तो उनको वो दिखाएगी। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, और उसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, और लोगों का जो कल्चरल एक्सचेंज है वो करने के उद्देश्य यह इंडियन रेलवे ने एक उठाया हुआ अच्छा कदम है। और इस कदम का ये यहाँ नॉर्थ ईस्ट का हमारा पहला लेग है। देखिए, हमारा सबसे पहले ये रेस्टोरेंट बनाने का पर्पस ये था कि जितने भी पैसेंजर हैं वो सारे यहाँ पे आके लंच, डिनर्स और ब्रेकफास्ट यहाँ करें। उससे ये होगा कि हम पर्टिकुलरली हम अलग अलग अटेंडेंट हर कोच में हमने रखा हुआ है, लेकिन उसमें जो सर्विस है वो सर्विस अच्छी ना देके हम सबको इधर ही ग्रुप में लेके आते हैं और यही फैसिलिटीज देते हैं। केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफ्स्पा को 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया है। 2 अलग अलग अधिसूचनाओं के मुताबिक दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। एक अधिसूचना में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि अशांत क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए नागालैंड के 8 जिलों के अंतर्गत आने वाले 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू रहेगा। अन्य अधिसूचना में अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग जिले के अलावा नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चोखाम पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को 1 अप्रैल 2023 से अगले 6 महीने की अवधि के लिए अशांत घोषित किया गया है और यहां भी अफ्स्पा अगले 6 महीने के लिए लागू रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का निर्णय लिया गया। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 7वें केंद्रीय आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर अब 42% कर दिया गया है, जो कि 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि इसका लाभ केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मियों और 69 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। एम्प्लॉयज़ के लिए जो डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ, तो डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस के बारे में सरकार ने निर्णय किया है और दरों का निर्धारण तो आपको पता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है उसके आधार पर एक स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है और 7 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को सरकार ने माना है। एग्जिस्टिंग रेट जो 38% है उसको बढ़ाकर 42% कर दिया है, 4% की इसमें वृद्धि की है और 12,815 करोड़ रुपए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ इसके ऊपर खर्च आएगा प्रतिवर्ष। केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रति एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 1 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार देश भर में पीएम उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ 59 लाख लाभार्थी हैं और मंत्रिमंडल के इस फैसले से उन्हें 1 वर्ष में 12 सिलेंडर तक 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। एक अन्य फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को बढ़ाकर 5,050 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है।
आपको ज्ञात होगा कि लगभग 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन देने का काम मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। धुएं से मुक्ति दिलाई, सुविधा दिलाई और उनके जीवन में खुशहाली लाई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दामों में काफ़ी वृद्धि पिछले कुछ समय से हुई और इन वैश्विक कारणों के कारण गरीब जनता पर बोझ ना पड़े तो एक निर्णय में 2022 में लिया गया 21 मई को कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको साल में 12 सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी एक सिलेंडर पर, यानी कि लगभग 2400 रुपया अगर वो 12 लेते हैं तो उनको 24 रुपये की राहत देने का निर्णय लिया गया था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दामों में अभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है तो इस सब्सिडी को अगले 1 साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को, बहनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले के कोलोरियांग में शुक्रवार को युवा उत्सव आयोजित किया गया। कुरुंग कुमे जिले में नेहरू युवा केंद्र के DYO रोशन कुमार ने बताया कि कोलोरियांग के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे की थीम पर आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम में जिले के सभी हिस्सों के युवाओं ने यंग आर्टिस्ट टैलेंट हंट, यंग राइटर्स टैलेंट हंट, फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, डिक्लामेशन और डिस्ट्रिक्ट कल्चर फेस्टिवल में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DD न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार PM मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ही सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री ने 26 जून 2016 को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से ईमानदार करदाता बनने का आग्रह किया। अब करदाता को सरकार की कर व्यवस्था से जोड़ना अधिक मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी आदतें जाती नहीं हैं। एक पीढ़ी को अभी भी लगता है कि भाई सरकार से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि नियमों से भाग करके हम अपने सुख चैन गंवा देते हैं। कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति हमें परेशान कर सकता है। हम ऐसा क्यों होने दें? क्यों न हम स्वयं अपनी आय के संबंध में, अपनी संपत्ति के संबंध में सरकार को अपना सही ब्यौरा दे दें। एक बार पुराना जो कुछ भी पड़ा हो उससे मुक्त हो जाइए। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले के संबंध में पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी की 13 सूत्री डिमांड को जल्द पूरा करने की मांग को लेकर आज पासीघाट में ऑल ईस्ट सियांग स्टूडेंट एस्पिरेंट ज्वाइंट कमेटी द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से एक रैली निकाली गई। ऑल ईस्ट सियांग स्टूडेंट एस्पिरेंट ज्वाइंट कमेटी ने राज्य सरकार से पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी की 13 सूत्री डिमांड्स को जल्द पूरा करने की मांग की। पूरी करो। वेस्ट सियांग में पर्यटन पर आधारित त्योहार योंगो रिवर फेस्टिवल आगामी 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आयोजित होगा। इस 3 दिवसीय नदी महोत्सव के सफल आयोजन के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। संगीत के अलावा पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, एंगलिंग, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, क्राउड एंगेजमेंट और साहसिक खेलों से जुड़ी गतिविधियों में देश विदेश के पर्यटकों को भी हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग ने अपनी ट्वीट में गालो जनजाति द्वारा कई वर्ष पहले योंगो रिवर फेस्टिवल के दौरान बनाए गए फ्लोटिंग बम्बू ब्रिज का विजुअल शेयर किया है। अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों में पोषण पखवाड़ा के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिला एवं विकास विभाग के अधीन ICDS द्वारा दिबांग वैली जिले के अनिनी के पास कांगो विलेज में पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनिनी के CDPO दिलीप लिंगी ने बताया कि महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से हर दिन पोषक आहार लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
पोषण पखवाड़ा का प्रोग्राम जो आप 2023 का जो है उसका प्रोग्राम को पोषण पखवाड़ा का जो प्रोग्राम को हम लोग करने के लिए यहाँ कोंगो बस्ती पे आए हैं। तो पोषण पखवाड़ा जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है पोषण अभियान के अंदर जो हम लोग करते हैं। तो ये जो है आप 20 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। तो इसमें जो है हम हर गांव में आपका पोषण सही पोषण सुपोषण का जो मैसेज है उसको लेके पहुंचा रहे हैं हर आंगनवाड़ी सेंटर में जाके। तो इसके अलावा इस बार हम लोगों ने डिपार्टमेंट की ओर से स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा भी चल रहा है इसमें। भारतीय मजदूर संघ की अरुणाचल प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से ईटानगर में शुरू हुई। इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग के अध्यक्ष डोमिनिक तादर और भारतीय मजदूर संघ की राज्य इकाइयों के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में मजदूरों के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और सरकार की कामगार कल्याण योजनाओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रोग्राम होगा अभी इनॉग्रेशन फंक्शन। ये जो हथियार सामने आया हम मजदूर के लिए, उद्योग के लिए और देश के लिए हम काम करते हैं। भारतीय मजदूर संघ हम अपना मजदूर भाई बहनों को पूजा करते हैं, उसके लिए काम करते हैं और देश को आगे बढ़ाना है, उद्योग को आगे बढ़ाना है। ये हम इसलिए हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है और आज भी हम मना रहा है। ये प्रोग्राम तो सर्वोपरि समाधान दिवस ये तो आज शुरू हुआ। राजधानी ईटानगर के चिंपू क्रिमेशन ग्राउंड में एक गैर सरकारी संगठन सेव लाइफ सेव फाउंडेशन द्वारा 2 यूट्यूबर के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया गया। संगठन ने लोगों से क्लीन एंड ग्रीन अरुणाचल मिशन में सक्रिय योगदान करने का आह्वान किया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।